Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. How are you all doing? I hope you're doing great. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am going to answer a question जो हर बच्चे के माइंड में है. कितने परसेंटेज बोर्ड्स में लाने अच्छे हैं कि मतलब इतने आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा. एंड 80% जिसे हम यूजुअली एक बेंचमार्क लेके चलते हैं एटलीस्ट इतने तो आने चाहिए. क्या ये परसेंटेज परफेक्ट है बोर्ड्स के लिए? क्या इससे ज्यादा परसेंटेज की जरूरत नहीं है? अगर इससे कम आ रहे हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है? सो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस इन जस्ट वन वीडियो. सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इसे एंड तक जरूर देखो. ठीक है, एंड तक जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वो करना जरूरी है ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस के रिमाइंडर्स आते रहे. नाउ कमिंग डाउन टू द क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज अ गुड परसेंटेज की मतलब कितनी परसेंटेज को अच्छा मानना चाहिए. Now, if you ask me, I think it's a very subjective answer, subjective question, isn't it? मतलब हर किसी के लिए अच्छे परसेंटेज की डेफिनेशन अलग नहीं होगी. अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसके नॉर्मली 50-60% आते हैं तो शायद आप बोलोगे कि 70 आने चाहिए. अगर आप 70% स्कोर करते हो तो मे बी आप 80 के लिए एम कर रहे हो. 80s में आते हैं तो 90s के लिए एम करोगे. 90s में आते हैं तो अब 95 एम करोगे. एंड स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ किड्स जो 100% तक के लिए एम करते हैं. सो किस परसेंटेज को, किस एक डिजिट को हम बोल सकते हैं कि यार ये परफेक्ट नंबर है. इतने नंबर अगर बोर्ड्स में आ गए ना तो आपका बेड़ा पार है. तो इससे ना मुझे ना एक शेक्सपियर का एक कोट याद आता है. आई रेड इट इन, ठीक है, हमारे जब स्कूल थे व्हेन आई वाज इन क्लास 10th एज सिमिलर टू यू. सो उस टाइम पे हमारी किताब थी एज यू लाइक इट. तो उसमें ना विलियम शेक्सपियर का एक कोट लिखा हुआ था. ठीक है, टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स स्पेसेस विद डाइवर्स पर्सन्स. I'll tell you who time ambles with, who times trots with, who time gallops with, and who he stands still with. अब इसका मतलब क्या है कि टाइम जो है ना हर किसी के लिए अलग अलग स्पीड से चलता है. अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ हो, एक ऐसे इंसान के साथ हो जिसकी आप कंपनी बहुत एंजॉय करते हो, टाइम कहाँ चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा. पढ़ाई कर रहे हो, कुछ बोरिंग काम कर रहे हो जिसमें आपका मन नहीं लगता, तो ऐसा लगता है कि ना वक्त बहुत धीरे धीरे चल रहा है, जैसे बोरिंग पीरियड्स में होता है. फिर कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं, ठीक है, जिस टाइम पे लगता है कि टाइम जैसे रुक ही गया. तो टाइम जो है ना उसकी वैल्यू सबके लिए डिफरेंट है. कुछ इसी तरीके से ना ये परसेंटेज जो है ना इसकी भी अच्छी डेफिनेशन ना सबके लिए कुछ अलग अलग है. हर कोई अपने हिसाब से सेट कर देता है. ठीक है, आप अपने कैलिबर के हिसाब से कोई परसेंटेज सोचोगे. अब आपके पेरेंट्स आपके सामने आएंगे, बोलेंगे इतनी नहीं इतनी परसेंटेज चाहिए. फिर टीचर्स आके बोलेंगे अरे तुम्हें तो इतनी नहीं इतनी लानी चाहिए. तो उसके बाद आ जाते हैं रिश्तेदार जिनके हिसाब से तो हमारा बेटा सबसे अच्छा है, आपके बेटे के तो सिर्फ इतनी ही परसेंटेज है. तो आपका बेंचमार्क बन जाता है कि उस पड़ोसी उस रिश्तेदार के बच्चे से ज्यादा परसेंटेज. व्हाट इज दिस? ये क्या बेंचमार्क होना चाहिए या मतलब किस पैरामीटर्स पे हम जज करें कि हमारी परसेंटेज अच्छी है? मैं फॉर्मूला बताती हूँ बेटा. कोई भी परसेंटेज जो आप अपनी मेहनत से लाओगे, फुल ऑन मेहनत से लाओगे ना, एंड हार्ड वर्क से लाओगे और ऑनेस्टी से लाओगे, दैट इज. Why am I saying that? Because the only competition in this world for you is you. आपके लिए आपके अलावा कोई दूसरा आपका कंपटीशन नहीं होना चाहिए. आपका एम किसी और को हराना नहीं, खुद को जिताना होना चाहिए. कि यार मुझे उससे अच्छी परसेंटेज लानी है जितनी मैं पिछले साल लाया था, जितनी मैं पिछले एग्जाम में लाया था. मुझे अपने कैलिबर जितनी परसेंटेज लानी है. ठीक है, क्या मैटर करता है कि क्या आपने अपनी पूरी मेहनत पूरी जान उस परसेंटेज को लाने में लगाई थी या नहीं लगाई थी. बिकॉज ट्रस्ट मी, इवन इफ यू स्कोर more than 90% or 95%, even if you're the topper, there are going to be some people who are never going to be satisfied. I can say this from a personal experience. I was the topper in class 10. मैं अपने स्कूल की टॉपर थी. एंड जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन मैं घर पे रो रही थी बिकॉज एवरी वन वॉज डिसअपॉइंटेड इन मी, इंक्लूडिंग माई ओन फैमिली एंड एवरी अदर किड ऑफ माई क्लास. दे वर एंजॉयिंग एंड पार्टिंग. Why? Because my parents, my family, my relatives, they felt that मेरी परसेंटेज मेरे कैलिबर के हिसाब से अच्छी नहीं आई. Now it could be true there were certain circumstances कि जहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, whatever. Let's not dig into that. But the fact was that किसी के लिए वो अच्छी परसेंटेज थी नहीं. एंड अगर वही क्वेश्चन तुम उस बच्चे से करते जो सेकंड आया था क्लास में, लेट मी टेल यू, वो फर्स्ट रनर अप सिर्फ 1 मार्क से, आई स्वेयर टू गॉड, सिर्फ
एक मार्क्स से सेकंड आई थी, उसके लिए मेरी परसेंटेज अच्छी। अगर उस बच्चे से पूछो जिसके 40-45% आए थे, उसको तो ऐसा लग रहा था यार इसकी परसेंटेज अगर दो टुकड़ों में बांट देते तो कम से कम 2 लोग पास हो जाते। So for a lot of people, it was good percentage. For a lot of people, it wasn't. But if you ask me, I was happy with it. It was a fairly good percentage because I did my hard work and I knew how much I had to work hard for it. And अगर थोड़ी सी और मेहनत और कर लेती शायद और परसेंटेज आ जाती, बट नहीं, जितनी भी परसेंटेज थी वो मेरी मेहनत की थी and it was good enough for me. And you know, a lot of people they scare you if you don't score good percentage. ठीक है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. No, nothing like that is gonna happen. The only place where your percentage, where your marks are gonna matter is when you're going to choose streams in class 11. कि आपको science चाहिए, आपको commerce चाहिए, आपको arts चाहिए, because there are a lot of schools, ठीक है, जहां पर ना एक proper benchmark होता है कि मतलब यार इतनी percentage अगर आई तभी आपको science मिलेगी, 80-85 से ऊपर आई तब आपको science मिलेगी, अगर इतने से इतने के बीच में है तो आपको commerce देंगे वरना आपको arts देंगे. एंड अगर आप इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा घबराए हुए हो कि यार अगर इतने परसेंटेज नहीं आए कि आपके स्कूल में अगर 90 अबव चाहिए तो मुझे साइंस नहीं मिलेगी, मेरा ड्रीम अधूरा रह जाएगा. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखनी है, यू हैव टू गिव योर 100%. ठीक है, आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, उसके बाद जो परसेंटेज आए ना आए वो आपकी किस्मत का. एंड लेट्स से ठीक है, गॉड फॉरबिड, भगवान ने कहा ऐसा हो, स्टिल परसेंटेज कम आ गई आपके स्कूल में जितनी आपको चाहिए थी फॉर योर मनचाही स्ट्रीम. Still, there are a lot of schools out there. एक स्कूल थोड़ी है आपकी सिटी में, बहुत सारे स्कूल्स हैं. एंड अगर उस स्कूल्स को आपका कैलिबर दिखता है, आपका इंटरेस्ट दिखता है, आपका पैशन दिखता है ना, तो आपको वो स्ट्रीम देंगे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको उस स्ट्रीम के लिए कैलिबर होना चाहिए. एंड मार्क्स दे डू नॉट ऑलवेज सेट योर सक्सेस का बार कि अगर अच्छे परसेंटेज आए हैं तो पक्का सक्सेसफुल होगे, बुरे परसेंटेज आए हैं तो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन माय लाइफ, ठीक है, जिनके स्कूल्स में बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे बट दे आर डूइंग ग्रेट. अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इवन बेटर देन मी. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं. सो ये परसेंटेज हर चीज डिसाइड नहीं करने वाले. You just have to focus on one thing in your life that you have to give your 100%. At the end of the day, आपके मन में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार अगर बस इतनी सी मेहनत और कर लेता, यार अगर मैंने उस दिन मतलब थोड़ी सी पढ़ाई और कर ली होती तो शायद मैं अच्छे परसेंटेज ले आता, यार अगर मैंने अपने वो महीने वेस्ट ना किए. So do not waste your time. Give your 100% and after that leave everything to God. Leave everything to fate. कि यार अगर किस्मत में होगा होगा, वरना अपनी किस्मत तुम खुद लिखोगे. बिकॉज जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर कला है, ठीक है, उसे उसके मार्क्स कभी डिसाइड नहीं कर सकते, उसकी सक्सेस कभी मार्क्स डिसाइड नहीं कर सकते. बिकॉज योर सक्सेस गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय योर हार्ड वर्क. अपनी किस्मत खुद लिखो, एक पेपर के हाथ में बसो. सो एग्जाम्स को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, बट एक्सपेक्टेशंस ना सेट रखने के बाद अपने दिमाग में ये जरूर रखना कि चाहे जो मर्जी हो जाए, ये पेपर से मेरी जिंदगी का फैसला नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मेहनत करेगी, मेरी कैलिबर करेगी, मेरा पैशन. दैट्स ऑल गाइस, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ गुड परसेंटेज. एंड आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी. एंड अगर आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे सेशंस की BTS चाहिए, रिमाइंडर्स चाहिए, so everything is available out there on our Telegram channel. The link is in the description box. And if any of you would like to ping me personally, talk about your doubts or anything else, this is where you can find me. Feel free to reach out. And kiddos, अगर अपनी अच्छे परसेंटेज की डेफिनेशन और पक्की करनी है ना, तो कोई सेशन मिस आउट मत करना. इंग्लिश का एक अलग से शॉर्ट्स चैनल भी खोला है वेयर एवरी वीक आई पुट अप वीडियोस टू हेल्प यू विद योर ग्रामर, vocab and what not. So check that out, and if you found this video helpful, give it a thumbs up, give it a like, comment down below what's your definition of good percentage. Share this video out with your friends, and hasta la vista, all the best for your exams. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.